अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुमताज़ है और आज एक छोटी सी मालूमाती वीडियो आप दोस्तों के लिए लेके आया हूँ कि जो इंजीनियर और मिस्त्री ठेकेदार होता है वो यूँ समझ लीजिए कि दोनों हाथ होते हैं घर बनाने के लिए। एक हाथ इंजीनियर होता है और एक हाथ जो होता है वो ठेकेदार होता है। तो इन दो चीज़ों का आपने जब भी इंतखाब करना है तो कोशिश करनी है कि अच्छे से अच्छा ठेकेदार और अच्छे से अच्छा इंजीनियर आपका हो, चाहे वो आपसे 5 या 10 हज़ार रुपये ज़्यादा ले रहे हैं मगर काम आपका म्यारी हो रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं तो पहले इन्होंने स्लैब डाली हुई है नीचे विंडोज़ के ऊपर। विंडोज़ का साइज़ इसका 6x6 है। इस घर में तकरीबन 6 से 7 विंडोज़ हैं। तकरीबन ये 12 मरले का घर है। अच्छा जी, 2 सरिये नीचे स्लैब में डाले, उसके बाद 2 सरिये तेगे में डाले और उसके बाद ऊपर बीम बना के बाद में चनाई करने के बाद जहन में आया कि ये तो सारा बेकार हो गया। उसके नीचे दरारें आ गई तो 6 फीट का वाया है, इसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर बीम चाहिए। तो अब चनाई काट के यहाँ पे बीम डालने की जगह बनाई, 3 इंच का रिंग बनवाया और एक साइड 4 इंच दीवार की निकाली और एक साइड पे बीम रख दिया और उसकी भराई हो जाएगी और उसके बाद दूसरी साइड से 4 इंच निकाल के उधर बीम रखा जाएगा। अब इसका खर्चा कितना हो गया जी? 2 सरिये स्लैब में डाले गए, 2 तेगे में डाले गए, 4 इस बीम में डाले गए और 4 उसमें, 4 और 4 8 और 4 12। अच्छा जी, 12 सरिये इसमें डल गए, रिंग जो डले वो अलहदा। फ़ायदा कितना हुआ? मेरे ख़्याल में अगर एक ही बीम डाला जाता शुरू में तो आपके कितने सरिये डलने से थे? सिर्फ 4। ये अब 8 फीट की तकरीबन लंबाई बन जाती है, 7.5 फीट की बीम की। तो एक बीम जो है वो तकरीबन 10 से 11 किलो का बनता है। अब 4 सरिये 10 किलो के बनते हैं तो ये हमारे जो 8 सरिये बनते हैं, 4 और 4 8 और 4 12 12 बनते हैं। तो ये कितने बन गए? 3 जगह पे हम करते हैं तो कितने, 30 किलो बन गया तकरीबन। अगर हमारा ठेकेदार अच्छा होता या हमारा जो इंजीनियर है वो चक्कर लगा रहा होता तो ये 12 किलो की जगह पे हमारा सिर्फ 10 ही किलो लगना था। सॉरी, 28 किलो की जगह 18 किलो सरिये का वज़न का फ़र्क पड़ गया हमारी एक विंडो में। अब 6 विंडोज़ हैं, खुद हिसाब लगा लीजिए कि 6 विंडोज़ में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा भाई, जब भी आप ठेकेदार का और इंजीनियर का इंतखाब करें तो कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो लेबर ठेकेदार है और जो इंजीनियर है वो बिल्कुल दिल लगा के काम कर रहा है। इंजीनियर उस साइड का विज़िट कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, वहाँ का गुनिया चेक कर रहा है, वहाँ की हर चीज़ को देख रहा है, दीवारों को देख रहा है कि साल में है, कोने फटी में है, दीवारें सूत्र में चनाई हो रही हैं, चनाई किस तरह हो रही है, प्लस्तर किस तरह हो रहा है, आपकी टाइल किस तरह लग रही है, आपका बाकी का जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो कैसा हो रहा है। तो अगर आपका इंजीनियर वहाँ पे जाएगा ही नहीं और लेबर ठेकेदार जो है वो जैसा कैसा मिस्त्री उसे मिला उसने लाया, जिसने 200 रुपये दिहाड़ी कम ली उसको लगा दिया, चल भाई शुरू हो जा। उसने लेबर ठेकेदार से नहीं पूछना, ठेकेदार ने इंजीनियर से नहीं पूछना, इंजीनियर ने कोई बात करनी नहीं और एंड पे जो सारे का सारा नुकसान होगा वो किसका होगा? आपका। मेरा भाई, मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ कि हर बंदे की अपनी मसरूफियात होती है। हो सकता है आपकी दुकान हो सकता है आप किसी अदर कंट्री में रहते हो, कुछ भी हो सकता है, मगर ये जो काम आप करवा रहे हैं ये आप अपनी फैमिली के, अपने बुज़ुर्गों के लिए और अपने आप के लिए कि हम यहाँ पे महफूज रहें। अगर खुदा न खास्ता 2-4 साल गुजरने के बाद यहाँ पे दरारें आना शुरू हो जाती हैं और विंडोज़ जो है वो सेंटर से लचक जाता है उसका लेंटर, तो मेरा ख़्याल में आपका सारा पैसा लगा हुआ आप पछताएंगे कि ये हमने क्या कर दिया। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो लेबर ठेकेदार हो वो अच्छा हो। रेट का नहीं सोचना चाहिए। जहाँ पे आप मिसाल के तौर पे इधर हमारी हमारा जो सिटी है इसमें अभी 250 260 240 रुपये रेट है। तो अगर मिसाल के तौर पे हमें 220 वाला मिलता है तो हो सकता है वो यहाँ पे हमारी सारे के सारे काम की सत्यानाश फेर दे। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है हमारी आज की ये छोटी सी काविश आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर कोई भी चीज़ आपने कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई भी मशवरा करना हो तो आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे चैनल के, तो वहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप एक मशवरे के तौर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक मशवरा दोस्तों से बंदा जिस तरह ले लेता है तो काफ़ी रहनुमाई हो जाती है। तो फिर घुमा फिरा के वही बात कि हमेशा ख़ुद नज़र रखनी चाहिए कि हमारा इंजीनियर आ रहा है नहीं आ रहा, हमारा लेबर ठेकेदार क्या करवा रहा है, ईंटों की तराई कैसे हो रही है, मिसाले की मिक्सिंग कैसी हो रही है। ये जो 5-6 चीज़ें होती हैं कंस्ट्रक्शन के काम में, इनका प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए
कहीं ऐसा ना हो कि जो मिसाले की मिक्सिंग होती है वो रेत अलहदा लगी हो वो और जो सीमेंट है वो अलहदा हो, रेत अलहदा हो, तो उसकी मिक्सिंग अच्छी ना हो। और उसके बाद ये जो कॉलम होते हैं उनकी हो सकता है आपकी भराई ठीक ना हो रही हो। इसके अलावा जो कोई दरवाजे की जगह है उस जगह पे हो सकता है आपके दर्जें यूँ सीधी जा रही हों, जोड़ ही ना मर रहा हो। तो इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।